Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve model question paper 2. Question 1 is 50 meter 5 centimeter each same as 1 to 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से एक बताने हैं। तो 50 मीटर 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्लियर है, ये तो हमारा मीटर में है ही। नाउ 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करना होता है। सो इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 50 या एज इट इज मीटर में है। सो 50 प्लस 5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5/100 मीटर। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50.5/100। नीचे में 2 जीरो है, ऊपर 1 डिजिट है। दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट 5 है। सो पहले एक जीरो आ जाएगा देन 5, तो 50.05 मीटर ये हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन में बी इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 -3 1/3 डिवाइडेड बाई 1 होल 4/5 इज इक्वल टू। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे एंड सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा। सो इसे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 3 9 + 1 10। तो ये हमारा हो गया -9 10/3। देन डिवाइडेड का साइन, यहाँ 5 × 1 5 + 4 इज 9 9/5। नाउ -10/3 डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, और जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो आप क्या करते हैं, हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं, 5 ऊपर 9 नीचे। अब इसे डिवाइड कीजिए तो डिवाइड तो हमारा कोई नहीं होगा। सो ये हो गया -10 × 5 50/3 × 9 इज 27। अब इस 27 से 50 को डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा आंसर हो जाएगा -1 होल 23/27। ये आंसर होगा। नाउ ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा पार्ट है। सो ए इज द आंसर, -1 होल 23/27। नाउ क्वेश्चन 3 द नंबर, ये नंबर है, इन द साइंटिफिक नोटेशन कैन बी रिटन एज। अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फर्स्ट डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। तो ये 5 है, 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा पॉइंट, देन 54 लिखेंगे। ठीक है, 5.54 इंटू में 10 का पावर हम क्या कर लेंगे, तो 5 के बाद हमने डेसिमल लगाया, इसके बाद इस 5 से लेकर यहाँ तक टोटल काउंट करेंगे। तो ये टोटल आपका 12 है, मैंने काउंट कर लिया था। सो 10 टू द पावर 12, 5.54 × 10 टू द पावर 12, ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। नाउ ऑप्शन में देखिए, सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 द कोएफिशिएंट ऑफ 3x इन द मोनोमियल -15x³ y² z इज। यहाँ पे ये जो -15x³ y² z इस मोनोमियल में 3x का कोएफिशिएंट बताना है। तो देखिए इसमें 3x का कोएफिशिएंट मतलब इसे 3x से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से 15 5 टाइम में -5। नाउ x³ यहाँ 3x है, नीचे में 1x है, तो 1x कट जाएगा तो बच जाएगा x² एंड y² z। सो आंसर हमारा होगा -5x² y² z, -5x² y² z। ये बी इसका आंसर हो जाएगा। इफ x = -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, x की वैल्यू -2 यहाँ कहा जा रहा है। तो इसमें सब में हम चेक करेंगे x की वैल्यू पुट करके। तो फर्स्ट है हमारा 2x + 5 = 9। तो इसे सॉल्व करके देखेंगे कि 9 आता है या नहीं। तो x की जगह -2 लेना है, जिसे मैं यहीं पे कर दे रही हूँ। तो 2 × x है, यानी कि 2 × x यानी कि -2 लेना है। सो -2 + 5। अब देखिए 2 × -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया, -4 + 5। अब माइनस प्लस तो माइनस होता है, दैट मीन्स 5 में से हमें 4 को माइनस करना होगा, तो आ जाएगा 1, जबकि यहाँ 9 दिया है। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी को चेक करते हैं, 3x - 1 = 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x की जगह -2 लिखना है। सो ये हो गया 3 × -2 -1। सॉल्व कीजिए तो ये 3 × -2 इज -6 -1। जब भी माइनस माइनस होता है तो माइनस कैरी करते हैं एंड 6 + 1 7 डिजिट को ऐड करते हैं, तो ये हो गया -7, जबकि यहाँ 5 आ रहा है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। नाउ इसे चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × -2 + 3। नाउ 4 × -2 इज -8 + 3, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो गया 5 एंड माइनस का साइन कैरी -5, जबकि यहाँ = में 1 दे रखा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ डी को चेक करेंगे, 5x + 12 = 2। सो 5 × x की जगह -2 + 12। नाउ 5 × -2 ये हो गया -10 + 12, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स बड़े नंबर से छोटे को माइनस करना है। सो 12 - 10 इज 2
और 12 बड़ा नंबर जिसके साथ प्लस है, सो प्लस में 2, या देखिए प्लस में ही 2 है, सो डी आंसर हमारा होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज इफ 12% ऑफ अ नंबर इज 9 देन द नंबर इज। इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स, देन 12% ऑफ अ नंबर को हमने एक्स लिया, यानी कि 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 कहा जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 12% का मतलब नीचे में 100 लिखेंगे, 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9। अब इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड ये जो 12 है अपॉन में आ जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 4 से 100 डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स। ये हो गया 3 इंटू 25 इज 75। अब ऑप्शन में देखिए हमारा आंसर कौन सा है, देखिए डी 75 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज इवेल्युएट 238 इंटू -44 प्लस -238 इंटू 56। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, सो इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो लिख लेंगे 238 एज इट इज इंटू -44, नाउ प्लस इंटू माइनस -238 इंटू 56। अब 238 इसे कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे, सो 238 इंटू यानी कि ब्रैकेट्स बनाएंगे, देन -44 एंड ये -56। 238 तो इधर हो गया, दोनों में कॉमन हमने ले लिया, सो -56 के साथ। क्लियर। नाउ 238 इंटू ब्रैकेट्स के बाद 238 है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए माइनस जब भी होता है तो हम माइनस का साइन कैरी करते हैं एंड डिजिट को आपस में प्लस करते हैं, सो 44 प्लस 56 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 0 9 10 100। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया आंसर हमारा -238 इंटू -100, सो -238 एंड इस पे 00, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज इवेल्युएट 1.32 डिवाइडेड बाई 0.8। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इवेल्युएट यानी कि वैल्यू फाइंड करना। सो ये हो जाएगा, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.32 अपॉन 0.8। अब इसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो इसका 1.32, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया 132 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स 20 नीचे हो जाएगा, एंड यहाँ 0.8 है अपॉन में, तो पहले इसका डेसिमल हटा के यहाँ 8 लिख लेते हैं, इंटू का साइन। अब ऊपर का 2 0 नीचे आ गया 100, एंड नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, दैट मीन्स 1 0 ऊपर आ जाएगा, सो ये 10, 0 से 0 कैंसल। अब इसे फिर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जार 8, 4 से 132 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 33, सो ये हो गया 33 अपॉन 2 इंटू 10 20। नाउ 20 से 33 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 20 से 33, 1 बार में डिवाइड होगा, 20 माइनस किया तो ये 3 1, देन पॉइंट 1 0 आ जाएगा। अब 6 टाइम में 20 इंटू 6 इज 120, 0 माइनस 3 - 2 1, ये कैंसल, अगेन 0। अब 5 टाइम्स में 25 जार 100, 1.65, सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1.65। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज, यहाँ भी इवेल्युएट करना है, -3 होल 3/8 माइनस 2 होल 1/6। सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 8 इंटू 3 प्लस 3, ये हो जाएगा -27/8, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13, सो 13/6। नाउ 8 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 इंटू 6 24। अब 8 से 24 को डिवाइड कीजिए, 8 3 जार 24, 3 आ गया, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 81, एंड माइनस का साइन, देन प्लस। अब 6 से 24 डिवाइड करेंगे, 6 4 जार 24 एंड 4 इंटू 13 इज 52। ठीक है। नाउ माइनस प्लस माइनस, यानी कि बड़े नंबर से छोटे को माइनस करना है, सो 81 में से 52 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29, एंड इसके साथ माइनस का साइन है, अपॉन 24। अब 24 से -29 को डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा -1 होल 5/24, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 इज, तो क्वेश्चन 10 में हमें सिंप्लीफाई करने हैं एंड इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है।
तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 का क्यू, इस 4 को हम पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 बन गया। देन ये जो ओरिजिनल पावर दिया है इसे लिखेंगे, तो अब ऊपर में 3, देन इंटू का साइन, 3 का पावर 6 एज इट इज रहेगा, डिवीजन का साइन। नाउ 16 को भी पावर फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जब करते हैं तो 16 आता है। सो 2 का पावर 4 इंटू 9 है, नाउ 9 को भी पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर एंड इसका ओरिजिनल पावर जो गिवन है। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है। अब ये 2 एंड 3 पावर में है दोनों, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाई ये बन गया 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2, अगेन पावर टू पावर मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 4। अब यहाँ देखिए डिवीजन का साइन है। डिवीजन में हमने क्या देखा है कि जब बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस करते हैं। तो देखिए ये 2 का पावर 6, 2 का पावर 4, डिवीजन का साइन। तो बेस इक्वल है 2, सो बेस एक कॉमन ले लेंगे एंड पावर माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 हो गया, 2 का पावर 6 माइनस 4, ठीक है। देन मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई हमने क्यों लिया, बिकॉज इसे डिवाइड करके हमने इसे लिखा। तो फिर ये पोर्शन मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड अगेन इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो 3 का पावर 6, 3 का पावर 4, दोनों बेस इक्वल है, डिवीजन में है। सो 3 कॉमन हो जाएगा एंड 6 का पावर -4। अब इसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे यहाँ कर दे रही हूँ। 2 टू द पावर 6 माइनस 4 जब करेंगे तो ये हो गया 6 माइनस 4 2 का पावर 2 इंटू 3, 6 का पावर 3 का पावर 6 माइनस 4, इसे माइनस करेंगे तो ये भी आ गया 2। अब मल्टीप्लाई में आपने रूल्स में पढ़ा है, पावर इक्वल हो तो बेस का इंटू करते हैं। सो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 एंड पावर कॉमन आ जाएगा, सेम पावर है इसलिए, तो 6 का पावर 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 11 इज P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 2, R इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2P स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2PR माइनस 5PQR। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें हमें PQR की वैल्यू पुट करनी है एंड इसे सॉल्व करना है। सो यहाँ जो गिवन इक्वेशन है उसे मैंने लिख लिया। नाउ P की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2P स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू P स्क्वायर है। सो 2 इंटू P इक्वल टू 3 है, सो 3 का स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर यानी कि 3 इंटू Q की वैल्यू 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, R इक्वल टू -1 है, सो ब्रैकेट देकर -1 लिखेंगे एंड इसका पावर 2 सॉरी प्लस 2PR, तो 2 इंटू P की वैल्यू 3 इंटू R -1 है, सो -1 एंड इसे ब्रैकेट्स में देंगे बिकॉज दो साइन एक साथ नहीं होता। माइनस 5PQR बच रहा है, सो -5 इंटू P की वैल्यू 3 इंटू Q की वैल्यू 2 इंटू R की वैल्यू -1। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बन गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस एंड -1 इंटू -1, इसे देख लीजिए रफ में। -1 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, -1 इंटू -1। इसे जब सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि प्लस में 1 आ रहा है, ठीक है। सो ये माइनस का साइन, इसे सॉल्व किए तो +1 यानी कि 1 ही आया। देन अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -1 इज माइनस, चलिए लिख ही लेते हैं पहले ये प्लस, इसे जब सॉल्व किया तो आ गया -6, ब्रैकेट देंगे, देन यहाँ माइनस का साइन है एंड ये माइनस लिख लेते हैं। अभी सबको इंटू कीजिए, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू -1 -30, सो -30। क्लियर। नाउ दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, सो इसे सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ये 2 इंटू 9 इज 18 प्लस 3 इंटू 4 12, अब -1 प्लस इंटू माइनस -6 माइनस इंटू माइनस इज +30। अब देखिए प्लस और माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस को पहले एक साथ कर लेंगे, 18 प्लस 12 प्लस 30, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 60। देन माइनस और माइनस बच रहा है, तो माइनस माइनस जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कैरी डिजिट को ऐड, सो 6 + 1 7, 60 - 7 आ गया।
इसे माइनस करेंगे तो 53 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज इफ ₹4,000 अमाउंट्स टू ₹5,000 इन 2 years फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो क्लियर है, देखिए ये हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट दिया गया है 5,000 रुपीज़। तो जब हमारे पास प्रिंसिपल हो और अमाउंट हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे आसानी से, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। तो टाइम गिवन है, जब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया तो उसका रेट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख दिया है। प्रिंसिपल P इक्वल टू ₹4,000 गिवन है, टाइम गिवन है 2 years, अमाउंट A इक्वल टू ₹5,000 गिवन है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, सो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 5,000, सो 5,000 माइनस प्रिंसिपल 4,000 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा ₹1,000। तो 1,000 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट इज इक्वल टू, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकला 1,000, सो 1,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 4,000, सो 4,000 इंटू टाइम 2 years। अब डिवाइड कर लीजिए तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से 100 को डिवाइड किया तो ये आ गया 25 टाइम्स में डिवाइड, सो बच गया 25 अपॉन 2। सो यहाँ हम लिख लेंगे 25 अपॉन 2। नाउ 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 होल 1 अपॉन 2%। ये आंसर हो गया। अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो ये डेसिमल में हमारा होगा, लिख लेंगे और 12.5%, ठीक है, पर एनम। ये आंसर होगा। अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्लियर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आगे की क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।